श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाय बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि भरद्वाज जी के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता है, जिसे देख करके ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका विहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के तालाब, कुएं आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमीय आमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर विसुर तरु सबही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरी के पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देख करके सब लोग संयमी पुरुष विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरू में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देख करके इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। सृक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर हो रहा है, और विषाद इस बात से हो रहा है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर के हमारा मन नियम व्रतों को तो नहीं त्याग देगा। इस बात का अयोध्यावासियों को शोक हो रहा है। संपत्ति चकय भरतु चका, मुनि आयस खिलवा। ते निशि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा। और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता है, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया।
कीन निमन जनु तीरथ राजा, नाय मुनई सिरु सहित समाजा। ऋषिया यसु आशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। प्राप्तकार भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल सात सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। राम सका कर दीन्हे लागू, चलत देह धरि जनो अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ में सब लोगों को दे हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी अपने मन को चित्रकूट में लगाते हुए चले हैं, क्योंकि चित्रकूट में सीता राम जी रुके हुए हैं। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पे मुनेम व्रत धर्म हमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सका निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी के रास्ते की बात पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहते हैं। राम बास्तल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देख दशासुर बरसहि फूला, भय मृद मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्ष को देख करके उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता है। भरत जी की यह दशा देख करके देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाई छाया जलद, सुकद बहाई बर्बाद। तस मगु भयउन राम कहा, जस भा भरत ही जा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भवरोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा, अर्थात जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कहनाई, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। बारत राम कहत जग जेऊ,
होत तरन तारन नर देऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्हें श्री राम जी सवई अपने मन में स्मरण करते रहते हैं, जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होय मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहई, भरत ही निरखी हरसु हिय लहई। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई हुए, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक क्यों नहीं होगा। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देख करके हृदय में हर्ष लाभ कर रहे हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहु पोचू। गुरु सन कहे करई प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देख करके देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट ही न हो। राम सकोची प्रेम बसा, भरत सपेम पयोधी। बनी बात बेगर न चहिता, करई जतनु छलु शोधी। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस है और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ करके इसका उपाय किया जाए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति से वकसन माया, करहित उलटी परय सुरराया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित समझा और कहा, इंद्र के 1000 नेत्र है, 1000 आँख है, लेकिन ज्ञान के रहित समझ करके देवराज इंद्र से गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट करके अपने ही ऊपर आ पड़ती है। श्री राम जी माया के स्वामी हैं और भरत जी राम जी के सेवक है। अगर कोई भरत जी के साथ माया करेगा तो वह माया उलट करके अपने ही ऊपर आ जाएगी। तब की छुटकीन है राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो यही हानि। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध ऋषाहीन काहू। उस समय पिछली बार कब, जब मंथरा ने केकई को भड़काया था, उस समय सरस्वती को हमने मंथरा के पास भेजा था। यह इसलिए क्या था कि श्री राम जी का रुख जानकर, अर्थात राम जी चाहते थे कि भरत जी राजा बने और मैं बन जाऊं। श्री राम जी के रुख को जान करके, श्री राम जी के रुचि को जान करके उस समय कुछ हमने माया की थी।
परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, हे इंद्र, श्री रघुनाथ जी का संभाव सुनो। प्रभु श्री राम जी का संभाव कैसा है वह सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। राम जी के लिए कोई अपराध करेगा तो राम जी कभी रुष्ट नहीं होते, वह माफ कर देते हैं। लेकिन जो अपराधो भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगो जप राम रामु जप जेही। भरत सरिस को राम सनेही, जगो जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम जी को जपता है और वह राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री राम जी का प्रेमी कौन होगा। पूरा संसार श्री राम जी को जपता है, राम राम जपता है, और वह राम जी श्री भरत जी को जप रहे हैं। भरत भरत करके भरत की याद करते रहते हैं। उन भरत जी के समान श्री राम जी का प्रेमी कौन है। मनहुन आनिय अमरपति, रघुबर भगत अकाजु। अजहु लोक परलोक दुखा, दिन दिन शोक समाजु। श्री राम जय राम जय जय राम। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी नहीं लाई। ऐसा करने से लोक में अपयश होगा और परलोक में दुख होगा, और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। दिनों दिन शोक बढ़ता ही चला जाएगा। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बेर बेरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहइन पाप पुनु गुनु दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करय सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, यद्यपि श्री राम जी सम है, उनमें न राग है न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार करके तार देते हैं। कल्याण प्रभु श्री राम जी दोनों का ही करते हैं।
गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम जी भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। वही निराकार ब्रह्म सगुण रूप में भक्तों के प्रेमवश ही आते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की, भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी है। ऐसा हृदय में जान करके कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परहित निरता, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। श्री राम जय राम जय जय राम। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरे के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल भी मत डरो। भरत से डरने की कोई बात नहीं है। भरत जी श्री राम जी के भक्त हैं और भक्त हमेशा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। इसलिए हे इंद्र, तुम किसी भी बात का डर मत करो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।